Hey guys, welcome to Lossified. Today we'll be discussing the impact of social media usage on Indian population. तो देखिए सोशल मीडिया का यूसेज अब हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है और इसीलिए ये अब एग्ज़ाम्स का भी एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस सोसाइटी पे बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं आज की डेट में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल डिबेट्स किए जा सकते हैं, आउटरीच, हेट स्पीच, इंसल्ट, डेफमेशन और बहुत सारी बड़े बड़े सोसाइटल इवेंट्स सोशल मीडिया की मदद से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के स्पेस को समझना, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MPCJ के एग्ज़ाम में सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ सकता है। तो यहाँ हम आए हैं आपसे सोशल मीडिया यूसेज से लेके कुछ रिलेटेड बातें करने कि कैसे सर्ज हुआ, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। तो MPCJ के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, लेकिन अगर MPCJ के अलावा भी कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, बिकॉज यू नीड टू नो कि सोशल मीडिया कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही है एक्चुअली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स प्रोसीड। तो देखिए इंडिया में आज की डेट में 500 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। ये फिगर हर साल 4.2% की दर पे बढ़ रहा है, विच शोज़ कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। किसी भी इंसान का इंडिया में एवरेज टाइम स्पेंडिंग जो होती है सोशल मीडिया पे, वो 2 आवर्स 36 मिनट्स है। माइंडलेसली हम व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते जाते हैं, विच टेक्स अप द टाइम एज लॉन्ग एज 2 आवर्स एंड 36 मिनट्स ऑफ आर डेली डेली 24 आवर्स दैट वी गिव। तो ये जो इतना बड़ा टाइम हमारा ले रहा है सेगमेंट का, इससे रिलेटेड इम्प्लीकेशंस जानना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बट ऑल्सो हमें ये विलिंगली जानना चाहिए कि इसके क्या इल इफ़ेक्ट्स हम पर पड़ सकते हैं या क्यों हम इतने एडिक्टेड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो देखिए अगर हम बात करें यूसेज की, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि यूसेज सोशल मीडिया का या इंटरनेट का अब बढ़ चुका है लोगों की लाइफ में। तो देखिए जियो का एडवेंट जो हुआ 2016 के आसपास, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सबके हाथ में इंटरनेट देने का। जियो से पहले जो यूज़र्स थे हमारे, वो 200, जो यूसेज था हमारा वो 200 मिलियन GB था, लेकिन अब ये यूसेज बढ़ चुका है 1 बिलियन GB तक। तो ये जो जंप हुआ है इतना बड़ा, ये मेजरली जियो के कारण हुआ है, जिसने डेटा प्राइसेस को इतना कम कर दिया। इंडिया में 1 GB करीबन डेटा की कॉस्ट है 20 रुपये, जो कि एक चाय का कॉस्ट है या एक छोटे से स्नैक टाइम का कॉस्ट है। तो ये इतना लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू द कॉस्ट इन अदर फॉरेन कंट्रीज़, लाइक USA में डेटा महंगा है, ग्लोबल एवरेज डेटा का महंगा है, UK में डेटा महंगा है, इंडिया में इतना सस्ता है। तो चूँकि ये इतना सस्ता है, इतना अफोर्डेबल है, अब ये लोगों के हाथ में ज़्यादा है, ठीक है। और इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक हम जियो को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसे हम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बोलते हैं। आज नेट बैंकिंग, मोबाइल ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि अगर आपके पास पेटीएम या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप नहीं है तो आप अपने आप को इस सोसाइटी का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यूसेज है। और ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है, ये छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में भी हम देख रहे हैं कि डिजिटल इकनॉमी और डिजिटल सर्विसेज की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। ई-कॉमर्स में हमने बूम देखा है। इसका एक एक्सेलरेशन कोविड ने भी दिया। जब कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, पीपल रिजॉर्टेड टू मीन्स लाइक बिग बास्केट, अमेज़ॉन टू गेट देयर डेली डोज ऑफ ग्रोसरी। दूध तक बाहर से आने लगा, ऑनलाइन आने लगा, रादर दैन जो बगल की शॉप है उससे। तो ये सब ऑनलाइन सर्विसेज पे डिपेंडेंसी इंडिया की बहुत बढ़ चुकी है।
और ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में नहीं है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आज 38% हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया आर डिजिटली लिटरेट, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो इसीलिए इंडिया में जो ये डिजिटल इंडिया का ड्राइव छिड़ा है, इससे सोशल मीडिया यूसेज बढ़ गया है काफ़ी। आगे बढ़ें अगर, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री काफ़ी यंग है, तो देखिए यंग का मतलब कि जो 15 साल की उम्र से 64 साल तक की उम्र के लोग हैं, ये हमारी पॉपुलेशन का 64.7% है। और जो ये यूथ है, यही सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है ना। तो जो सोशल मीडिया यूज़र्स की मीन एज है दैट इज़ 27 के अराउंड, जिसमें 52.3 मिलेनियल्स हैं परसेंट, 28.4 जेनजी हैं और 15.1% जो हैं ये थोड़े 35 से 44 की एज में बिलोंग करते हैं। तो देखिए सोशल मीडिया का यूसेज हमारे पॉपुलेशन पे काफ़ी एट्रीब्यूट किया जा सकता है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली यंग लोगों से बनी हुई है, इसलिए हमारे देश में ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है दैन द टीवी के लिए आपको बड़ा सा बॉक्स को ऑन करना है, रिमोट से चलाना है, उस कमरे में जिस कमरे में टीवी लगा है उस कमरे में जाना पड़ेगा, टीवी सुनना पड़ेगा, टीवी के चैनल्स देखने पड़ेंगे, रिचार्ज कराने पड़ेंगे, ये सब एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो बस एक क्लिक आपके फ़ोन पे, जो आप अपने साथ ऑलमोस्ट कहीं भी ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी अगर आप बैठे हैं तो भी आपके पास आपका फ़ोन होता है, घर के बेडरूम से लेके ट्रेन जर्नी तक, बस जर्नी तक, हर जगह आपके पास आपका फ़ोन है। तो आपको बस एक क्लिक के माध्यम से यू आर गेटिंग एक्सेस टू दिस इंटरटेनमेंट। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण हमारा सोशल मीडिया यूसेज एक बूम देख रहा है। इसके आगे बढ़ें तो हमें नज़र आता है कि पॉलिटिकली हमारी कंट्री काफ़ी मोबाइल रही है, पॉलिटिकली हम काफ़ी मोटिवेटेड रहे हैं। एक हमारा कल्चर सा है ये कि चाय की टपरी पे या ट्रेन में या कहीं भी जहाँ एक सोशल गैदरिंग है, लोग आपस में पॉलिटिकल डिस्कशंस करते मिल जाएंगे। तो अब ये पॉलिटिकल डिस्कशंस ऐसे फिज़िकल स्पेसेस से निकल के डिजिटल स्पेसेस में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अग्निवीर जब स्कीम आई थी तो प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए व्हाट्सएप और ऐसे ही सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविज़म भी बहुत बढ़ गया है। तो हम जब इतनी नकारात्मक बातें करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं, जैसे हैशटैग मी टू कैंपेन चला और हैशटैग दलित लाइव्स मैटर, हैशटैग मूवमेंट्स बहुत चलते हैं जो कि डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर आज तक ट्रेंड कर रहा है, या फिर ऐसा कोई भी मतलब सोशल एजेंडा जिसको टेकअप करना हो। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इनोवेटिव प्लेस जहाँ पे हर एक इंसान ईज़िली कोई भी एक मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है, कोई भी एक मूवमेंट को हवा दे सकता है। तो पॉलिटिकली मोबाइल होना और मतलब एक अच्छा सोशल संदेश देना, ये दो और फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया को हमारे ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है, ज़्यादा करीब बना दिया है टू सोशल मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इससे एडिक्टेड क्यों हो रहे हैं। वाई आर वी स्पेंडिंग एज लॉन्ग एज 3 hours ऑफ अ डेली रूटीन ऑन सोशल मीडिया। पहला तो देखिए, हमको सोशल मीडिया का यूज़ करके एक सेंस ऑफ फन या रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन मिलता है। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, यहाँ पे हार्मोन्स एक रोल प्ले करते हैं। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन्स हैं जो कि इससे एसोसिएटेड हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स आपको रिवॉर्डेड महसूस कराते हैं, आपको अच्छा महसूस कराते हैं, इसीलिए आप बार बार सोशल मीडिया की तरफ खिंचे चले जाते हैं। दूसरी चीज़, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं, हमारे पास ज़्यादा सोचने समझने का वक्त होता है टू रिएक्ट। जैसे कि अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम फ्लो में बोलते हैं या हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलता बोलने से पहले सोचने का। पर यहाँ अगर किसी का मैसेज आया है तो आप अपना समय लेकर उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना बेस्ट सेल्फ
सामने वाले को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम 40-50 फ़ोटोज़ क्लिक करके एक वो जो बेस्ट फ़ोटो होती है वो अपलोड करते हैं, तो बिकॉज आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में अपना बेस्ट पोर्ट्रे कर पाते हैं, इसलिए पीपल आर गेटिंग अडिक्टेड टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को अच्छा पोर्ट्रे कर पाएँ। पहले तो ये हैबिट था, लेकिन अब ये एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में कंफर्टेबल फील करते हैं। हम देखते हैं कि सब लोगों का पोस्ट मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप जनरली देखें तो इंस्टाग्राम पे लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ खाने जा रहे हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं, कौन सी गाड़ी खरीदी, क्या किया, इसके बारे में दे कीप ऑन टॉकिंग, दे कीप ऑन मेकिंग रील्स और समथिंग लाइक दैट। तो जब लोग अपने बारे में बात करते हैं तो दे फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और यही एक रीज़न है जिससे ये सोशल मीडिया की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ देमसेल्व्स कैन बी प्रेजेंटेड, ये बात मैंने पहले ही आपसे डिस्कस करी। और बिकॉज ये एक सिस्टम है लव रिएक्ट करना, लाइक करना, रिएक्ट्स देना, कमेंट करना, तो इससे अगर आपको ये फॉलोअर्स मिलते हैं या ये रिएक्ट्स मिलते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करते हैं इसमें, और इसीलिए हम खिंचे चले जाते हैं सोशल मीडिया की तरफ, और बहुत सारा एंड वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर द सोशल मीडिया। आगे बढ़ें अगर, तो इसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो यूथ के ऊपर इसके फिज़िकल और मेंटल दोनों इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। फिज़िकल इम्पैक्ट, हर चीज़ इतना फ़ोन से एक्सेसिबल हो गई है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये थोड़ी सी लेथार्जिक और थोड़ी सी अनहेल्दी हो रही है। साथ ही इनका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग हर 7 में से 1 बच्चा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या लो सेल्फ एस्टीम या पुअर कंसंट्रेशन का शिकार है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया जितनी अच्छी प्लेस हो सकती है टू बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, उतना ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उस इंसान पर जो ये रिवॉर्ड्स जो सोशल मीडिया ने क्रिएट कर रखे हैं उनको नहीं हासिल कर पाता। इसी से लो सेल्फ एस्टीम, मेमोरी प्रॉब्लम्स, पुअर कंसंट्रेशन, सोशल एंग्जाइटी बढ़ रही है आज की जनरेशन में। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। माइंडलेसली फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना, काम हो फ़ोन का या नहीं काम हो, वी आर ऑफन सीन कि हम फ़ोन उठा के कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे अपने आप ऑटोमेटिक उंगलियां जाती हैं, फेसबुक पे अपने आप ऑटोमेटिक उंगलियां जाती हैं, एंड माइंडलेसली रील्स देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। एडोलेसेंट्स को अब वैलिडेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। लाइक्स, कमेंट्स अगर सेल्फ एस्टीम बूस्ट करते हैं, तो अगर लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो ये सेल्फ एस्टीम को एक धक्का भी लगता है। और बिकॉज ये एडोलेसेंट्स हैं तो इनके ऊपर इतनी मैच्योरिटी नहीं है टू रियलाइज दैट दिस इज़ जस्ट अ वर्चुअल वर्ल्ड। इसके अलावा इन सब इल इफ़ेक्ट्स को कॉम्बैट करने का क्या तरीका है, तो देखिए आज के डेट में ये जो एडिक्शन है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। हमने देखा कि रिसेंटली पब्लिक प्लेस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स कुछ रील्स बनाते हुए नज़र आ जाएंगे, कुछ डांस करते हुए नज़र आ जाएंगे, विच क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यूसेंस, और ये उनके मेंटल लेवल का भी परिचय देता है। तो धीरे धीरे ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है कि इतना एडिक्शन, इतना दीवानापन सोशल मीडिया को लेकर, ये एक कंसर्न की बात है। इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बहुत ही अर्ली लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स अब स्कूल करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए, और बच्चों को शुरुआती एज से बताना चाहिए कि सोशल मीडिया का जो स्पेस है वो कितना उनके लिए हेल्दी एज वेल एज कितना अनहेल्दी हो सकता है। उसके सारे प्रॉब्लम्स स्कूल्स को लोअर लेवल से एड्रेस करने चाहिए। इसके अलावा स्मार्टफोन्स पे जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है आज की डेट में बहुत है, फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथ्स टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टू बुकिंग अ कैब फॉर गोइंग एनीवेयर, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आवर स्मार्टफोन्स। बट देर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन को डिफाई कर सकते हैं, जैसे टाइम देखने के लिए फ़ोन ना उठाना, अपने कैलोरी काउंटर के लिए वॉच यूज़ करना, है ना, अपने कैलेंडर पे मार्क करना रादर दैन कीपिंग नोट्स इन योर मोबाइल फ़ोन। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये इंश्योर करेंगे कि हम अपने फ़ोन को कम से कम बार उठाएं, और जितना हम अपने फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम सोशल मीडिया से भी दूर रहेंगे, बिकॉज इट इज़ आफ्टर ऑल नॉट सच अ हैप्पी प्लेस। दैट्स इट।
दैट्स इट. विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप ये सेशन जो सोशल मीडिया यूसेज पे रहा ये आपको हेल्प करेगा. और एनी थिंग विच परटेन्स टू सोशल मीडिया, उससे रिलेटेड हेट स्पीच का कंटेंट या फिर ऐसा कुछ अगर आता है तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू एस इट विद दीज फ्यू पॉइंटर्स दैट यू कीप इन माइंड. थैंक यू. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ you actually like the content. Bye bye.